एक और प्लीज। कबाब खाना पसंद करेंगी क्या? क्या इस वक्त? हाँ, तो क्या हो गया? भूखे पेट को क्या पता है कि वक्त क्या हुआ है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे नहीं चाहिए। भाईजान, एक कबाब रोल दीजिएगा। नहीं है भाई, खत्म हो गए। क्या मतलब खत्म हो गए? इतने सारे तो पड़े। तुमसे कहा ना कि नहीं है, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, क्या बदतमीज इंसान है। हाँ, हूँ बदतमीज। हाँ तो भागो यहाँ से। यकीनन आप मुझे ही लेने आए हैं ना यहाँ पर? हाँ? हैं? आज मुझे यहाँ किसी से मिलना था और शायद वो आप ही हैं। क्या? अब बस भी करें, हम दोनों को पता है कि आप यहाँ कबाब बेचने नहीं खड़े। चीफ ने भेजा है। नाज। तलत गुलतेकैन, सिविल ऑफिसर तलत कहते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या उसका हक को देखकर? हाँ, ऐसा ही है। सब कुछ अच्छा था जब तक वो नहीं आया था। अक्सर ऐसा ही होता है नाज। कोशिश करके मंसूबे बनाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कोई इंसान आकर एकदम से दिमाग खराब कर देता है। अब वहां खड़ी मत रहो, आ जाओ गाड़ी में। नाज से हम तुम्हें बनाएंगे यास। क्या यहाँ पे? हाँ, उस स्टूल को उठाकर आ जाओ। ओके। तो हम पहुंच गए। अच्छी जगह है ना? हाँ, ये सब क्या है? तुम्हारा माजी। सबसे पहले तुम्हारे फोन में अपनी एल्बम होनी चाहिए, समझ गई? तो तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो इससे शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। तुम एक अहम शख्सियत हो यास, ये अपने सहन में बिठा लेना, ठीक है? तुम्हें सर से लेकर पांव तक बदलना है खुद को। वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो तो जरा कौन आया है। हमेशा देर से आता है, लेकिन आ जरूर जाता है। सोचा नहीं था कि तुम शादी के जोड़े में मिलोगी मुझे। वैसे अच्छी लग रही हो। शुक्रिया, पर ये नकली है। मुझे लगा असली है, इसलिए डर रहा हूं। कैसे हो आमिर? ठीक हूं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग?
बताता हूं, पहले आ जाओ पर्दे के सामने। हाँ तो शुरू करते हैं फिर। शादी की तस्वीरों से शुरू करेंगे पहले। आमिर का नया नाम लेवेंथ है और नाज का नया नाम याज है। ये नाम ज़हन-नशीन कर लो अच्छी तरह। तो तैयार हो जाओ। जानती हो ना, बीवी हो मेरी। हाँ, पर नकली। चलेगा। थोड़ा मुस्कुराओ ना, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती खड़ा किया है। याज गुनैश बाले कैसर से हैं, माहिर नफ्सियात। माहिर नफ्सियात? मगर मैंने तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। ये तो अच्छा शोभा, मुझे तो कसाई बनना पड़ा था एक बार। याज, लंदन में तुमने पढ़ाई मुकम्मल की और तुम्हारी लेवेंथ से वही मुलाकात हुई। कॉन्सर्ट के दौरान एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया। 9 महीने एक साथ रहे और फिर शादी कर ली। और शादी को भी 3 साल गुजर चुके हैं। और फिर अचानक काम के सिलसिले में लेवेंथ को वापस यहाँ आना पड़ा। और अब तुम दोनों को यहाँ पर रहने के लिए एक अच्छा घर किराए पर चाहिए। लेवेंथ का ताल्लुक इज़मीर से है और ये बहुत अमीर घराने से है। वो चाहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी बीवी महफूज जगह पर रहे। और वो महफूज घर कहाँ है? हाँ जरा बताओ, बताओ जरा। तो तुम दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई? लंदन में एक कॉन्सर्ट के बाहर मिले थे। कॉन्सर्ट का नाम क्या था? कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट। तुम्हें कोल्ड प्ले कितना पसंद था ना? कुत्ते का नाम क्या था? टियो। लेवेंथ की डेट ऑफ बर्थ? 15 जनवरी 1989। 16 जनवरी है हनी। इसका पसंदीदा खाना कौन सा है? सुशी। मुझे सुशी बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब पसंद करनी पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है कि आमिर को तुम्हारे साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं। बस बस ठीक है। इस खेल के दौरान तुम दोनों को बहुत मजा आने वाला है। हाँ तो फिर आगे का काम शुरू करते हैं। काफी अच्छा काम किया है, शाबाश। हाँ तो फिर कल 3 बजे एयरपोर्ट पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है? कल एयरपोर्ट पे? क्या हुआ? क्या कुछ और करना है तुम्हें? नहीं, कुछ करना तो नहीं है, पर क्या हम कल से शुरू कर रहे हैं? फिक्र मत करो, लेकिन ध्यान रखना, कहानी से बाहर मत निकलना। अगर गलती से भी तुमने झूठ बोल दिया ना, तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 1000 और झूठ बोलने पड़ेंगे। और अगर गलती से मुंह से झूठ निकल जाए तो याद से उसे लिख लेना, ताकि याद रहे कि क्या झूठ बोला था। इसका क्या मतलब है? मैं एक दफा झूठ बोलकर फिर भूल गया था कि क्या बोला था, इसलिए पकड़ा भी जाता मैं। लेकिन आमिर को याद था और इसने मुझे बचा लिया। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी तुम एहतियात करना। मेरी अम्मी ने वीजा के लिए अप्लाई कर लिया है। हाँ तो? अब मतलब अगर उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर लिया है तो मतलब उन्हें लगता है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। उनको वीजा मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए चीफ, वो मुझसे कभी इतना अरसा दूर नहीं रही हैं। वो हमेशा मेरे साथ रही हैं, हमेशा साथ खाया पिया है। वो कैसे रहेंगी? झूठ बोल देना। अभी तो कहा कि ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कहा था, इसने कहा ऐसा झूठ बोलो जिसे इंसान बाद में संभाल सके। देखिए चीफ, बात सुने। मैं जानती हूँ कि एक मिशन है और मुझे इसमें एक अलग आइडेंटिटी के साथ जाना है, मगर मेरी अम्मी और अंकल वो मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। किसी भी सूरत में तुम्हारी अम्मी को मनाना होगा तुम्हें। आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग। आपको ये लड़की मिली कैसे? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि ये लड़की कहाँ से मिली? आप कैसे जानते हैं इसे? ये अकेडमी से पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करती थी। शायद तुम्हें याद होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बम को फटने से रोका था, याद है ना? जी हाँ। वो सिक्योरिटी गार्ड नाज थी। यानी उसे पहले से जानते हैं आप? अच्छी तरह। उस पे भरोसा रखो और उस लड़की की मदद करो। देखना तुम दोनों इसमें जरूर कामयाब होगे। देर हो रही है, जल्दी करो। अंकल आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अम्मी आ जाए। क्या अम्मी आ जाए? आ जाए। अल्लाह अल्लाह, जैसे मैं नहीं देख। अच्छा दरवाजा तो बंद कर दे। बाद में हो जाएगा। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मुझे तुम्हारा यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर का सारा सामान बेच रही हूँ।
तुम्हारी समझ में नहीं आएगा आपा, ये एक मिशन है, तुम मिशन। तो जैसे बड़े समझदार हो। चुप हो जाओ। मेरी प्यारी अम्मी। काश मेरा वीजा लगा हुआ होता। कोई बात नहीं। वीजा नहीं है, जानती हो। मेरे पास है। क्या मुझे दे दोगे? हेलो। तुम जा रही हो? 3 महीने के लिए। क्या वो खत्म नहीं हुआ? हाँ, खत्म नहीं हुआ। मगर ऐसा क्यों? तुम अपना ख्याल ठीक से रखना नूरहान। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैं जहाँ पर होता हूँ वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। इंतजार कर लूँ मैं तुम्हारा? मत करना, पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं। मुझे तो उस पर बहुत हंसी आ रही है आपा। नाज, तुमने ऐसा उससे क्या कहा है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंकल, लेकिन लगता है कि शायद किसी और ने कहा है। क्या? अल्लाह 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 अल्लाह। एक माँ अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचती है, बुरा नहीं सोचती कभी। शुक्रिया अम्मी। If anything happen to you out there, call me baby. अंकल ये बताएं, आपने इंग्लिश कब सीखी? मजबूरी थी बेटा, सीखनी पड़ी। अल्लाह अल्लाह। मुझे पता है कि इसने अंग्रेजी क्यों सीखी थी। इसे अंग्रेजी सीखने की नौबत क्यों पेश आई थी, जरा पूछो ना तुम भी अपने अंकल से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंकल बताएं क्यों सीखी? क्योंकि कुछ अरसे तक मैं माल्टा में रहा, बस थोड़ा अरसा, तकरीबन 1 महीना। अच्छा, तुमने 1 महीना वहाँ पर गुजारा? अच्छा नेमत। तुमने जो माल्टा में 7 महीने जेल काटी थी, वो सब कुछ क्या था? तो फिर मैं क्या करता, 7 महीने तक भूखा प्यासा रहता आपा। मजबूरी थी, करना पड़ा मुझे। अंकल मैं आपसे हर रोज कुछ न कुछ सीखती हूँ, आप अमेजिंग हैं। देखो बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा। उस नई मुलाजमत से नई जिंदगी का आगाज कर रहा हूँ मैं, सब कुछ छोड़कर। चलिए देखते हैं। देखकर चलिए अंकल, अब आप मुझे यहाँ पर उतार दें। यहाँ पर? हाँ, यहीं पर। नहीं, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप लोग बैठे रहे ना। क्यों मेरी जान, तुम्हें अंदर तक तो छोड़ सकती हूँ ना मैं। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? क्या वापस है नास? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ अंदर जाने के लिए तो वीजा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे पुलिस एंट्रेंस से जाना है, आप यहीं रहे। हाँ, याद दिलाती रहा करो मुझे कि तुम पुलिस वाली हो। काश कि तुम नर्स बन गई होती। अब बस भी देखो, पहुँचते ही मुझे कॉल करना। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी। सुबह शाम ठीक है, दोपहर अम्मी, मैं रात, आपको कॉल सोने से करूंगी, पहले मैं मुझे आपको जरूर हर वीडियो दिन कॉल करना, ठीक है? करूंगी, मैं आपको हर वक्त कॉल करती रहूंगी। देखो, बस। कुछ उल्टा सीधा मत खाना। इसमें मैंने समझ सारी चीजें वो रख दी हैं जो तुम्हें पसंद है। आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूँ। किसी की बात में मत आना। खामोश रहे। क्या है? गौर से सुनो। किसी की दी हुई चीज मत खाना और ना ही किसी पे भरोसा करना। ऐसा ही करूंगी, ठीक है? मेरी प्यारी अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है आपने, बेटा, ठीक है, अब जाओ। आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं आपा? ये हमेशा के लिए थोड़ी जा अब रही है। मेरा दिमाग मत खराब करो। नहीं, क्या मैंने कुछ बुरा कहा है? बताएं नाज़ मुझे। से कहो कि मुंह बंद रखे। अये, अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार मैं भी, करती हूँ। मेरी जान। ओह, मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अब ख्याल देखो, हम रखिएगा। तुम्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गए, लेकिन अंदर नहीं जा चलो सकते। जल्दी करो। चलो, जाओ, हाँ, अपना पैसे ख्याल संभाल कर रखो। रखना और कॉल करती करना रहना। मत हाँ, भूलना हर वक्त बेटा। कॉल करती रहूंगी। हाँ, वरना ये चलिए, नहीं अब आप लोग मानेंगी। जाएं, मुझे अंदर हाँ, जाना जाओ है, बेटा, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम अंदर तो जाओ, हम चले जाएंगे फिर। जाएं, गाड़ी में बैठे। हाँ, चलें आपा, आ देखिए, वो जाएं। लोग मेरा इंतजार तुम कर रहे जाओ, हैं, चले जाएं आप जाएंगे। लोग। आ जाए आपा, देखकर। आ जाए। अच्छा, अरे ठीक है। परेशान मत हो, वो चली जाएगी, आप अंदर बैठे। खुशामदीद। साथ में अच्छे लग रहे हो तुम लोग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया तलत भाई? अच्छी लग रही हो तुम। तुम दोनों छुट्टियां गुजार कर वापस आ रहे हो और ये नॉर्मल सी बात है। आ जाओ मेरी जान। थैंक यू हबी। वैसे वाकई में तुम बहुत प्यारी लग रही हो यास। हेलो फवाद। हाँ, मैंने देख लिया। चश्मे के साथ वाली पिक्चर प्रिंट कर दी। आखिर क्यों? मैंने तो बस ये यूं ही लगाया हुआ था।
कितनी बार तुम्हें बताया है। अच्छा रखो, कॉल रखो, कस्टमर्स आने वाले हैं। पुरसुकून रहो। ऑलरेडी पुरसुकून हूँ मैं। हाँ यकीनन होगी। आमिर मुझे अभी तंग मत करो, समझ गए? मेरा नाम लेवेंथ है। आ जाओ मेरी जान, काम शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। लेवन साहब आप हैं? बहुत शुक्रिया। जी हाँ, लेवेंथ हूँ मैं। ये मेरी बीवी। हेलो, मेरा नाम याज है। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ नोमान। जी सर, हमारी ये साइट कुल 17 विलास पर मुश्तमिल है। जी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत, पुरसुकून और सरसब्ज साइट है जिसे हर कोई पसंद करता है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। पहले तुम। शुक्रिया। आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास यहाँ एक बड़ा और कुशादा हॉल है। और यहाँ इस कोने में जो पियानो आपको नजर आ रहा है वो तकरीबन 200 साल पुराना है। 200 साल? 200 साल पुराना है? ये तो बहुत जबरदस्त है। जी बिल्कुल, शानदार है। एंटीक है ये। वैसे मुझे जाती तौर पर एंटीक्स में दिलचस्पी है। अच्छा जी, और मैं बताता चलूं कि मैं इस साइट का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। क्या वाकई? जी हाँ, और मुझे इस बात पर बहुत फख्र भी है। तो हॉल आपने देख ही लिया है। अब अगर आप चाहें तो हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ आइए। चले खड़े मत रहिए, आ जाइए, आ जाइए। और ये है हमारा जदीद तर्ज पर मुश्तमिल किचन, जहां आपको हर तरह की फैसिलिटीज बआसानी मिल सकती हैं। जबरदस्त है ना? और इसके मालिक कमाल साहब ज्यादातर बाहर रहते हैं। हाँ। और वो अपना ये घर किसी अच्छी फैमिली को देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इस घर के साथ एक बहुत ही खास किस्म का रिश्ता है। अगरचे इस साइट पर उनके 7 मजीद घर हैं, मगर वो इस घर को दीगर से ज्यादा अहमियत देते हैं। मुझे नहीं पता वो ये तफरीक कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं। तो इस बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ? कभी कभार ऐसा हो जाता है, इंसान ये नहीं जान सकता कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है, वो भी बेपनाह। क्या ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है आपने लेविन साहब, शानदार अंदाज है आपका। तो इसका साइकोलॉजी से भी जरूर कोई ताल्लुक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसा होगा। वैसे मैं इस बात का एतराफ करूंगा कि मैं आपकी वर्ड बुक से बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक्स या कुछ और। हाँ वाकई। ये बहुत दिलचस्प है। वैसे मैं सोच रहा था कि कोई थेरेपी ले लूं। नहीं। खैर, बातें बहुत हुई, अब हम चल के घर के दूसरे हिस्से को देख लेते हैं। चलिए इस तरफ आ जाइए, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। जी, तो ये है हमारा टॉप फ्लोर। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं 2 बेडरूम्स और एक लग्जरियस बाथरूम। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। कितनी अच्छी बात कैसे? है। मतलब अगर हमसे मिलने यहाँ कोई मेहमान आएंगे तो हम दूसरे बेडरूम को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप लोग आराम से बेडरूम देखना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ और मुझ पर छोड़ दो ये सब। क्या छोड़ दूं तुम पे? किराए की बात। अच्छा, तो किराए की बात आदमी ही कर सकते हैं। अभी तक उसी बात पर अटकी हो। माना कि तुम्हें ज्यादा पता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आदमियों का काम है? तुम मुझसे इस वक्त बहस कर रही हो, यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी बहस नहीं करनी है तुमसे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दोनों ही सब कुछ कर सकते हैं। यास, घर किराए पे लेना है तो मैं जा रहा हूँ।
घर पसंद आया हमें। अगर इस घर का मालिक राजी है तो हम लोग भी राजी हैं। हम इसे बिल्कुल ले रहे हैं, हम बिल्कुल ले रहे हैं इसे। मतलब कि सिर्फ इसका फैसला नहीं है, मेरा भी है। अच्छी बात है। तो मैं फिर आपको आज रात तक कंफर्म करता हूँ। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर हमें खुशी भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर कैसे आ गया? मिलना तो है ना एक दिन, जितना जल्दी मिलना है उतना अच्छा है। आदम साहब आइए। मैं देखने आया था कि हमारे नए पड़ोसी कौन है। आदम साहब, मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। लेविन साहब, इनका ट्रक्स का कारोबार है ना लेविन साहब? मैंने गलत तो नहीं कहा ना? जी जी। और इनकी वाइफ याद साहिबा साइकोलॉजिस्ट है। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट। खुश आमदीद। तो आदम साहब, अब आपके पड़ोसी आ गए हैं। जी, आदम साहब साइड के हर मसले के लिए हर वक्त मौजूद हो। ये घर तो काफी अरसे से खाली है। आप लोगों को यहाँ पर आने का ख्याल कैसे आया? मेरा ये घर लेने का इरादा मेरा था। मेरे हस्बैंड ट्रैवल बहुत करते हैं, तो मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ पर जंगल हो, बहुत खूबसूरत नज़ारे हो। बस इसीलिए। कौन सा बिजनेस? क्या आपका है? फैमिली बिजनेस है। अरे आदम साहब, आपने तो खड़े खड़े छानबीन ही शुरू कर दी। तमाम तर मालूमात है मेरे पास। बहरहाल गुड लक आप लोगों को। बहुत हम शुक्रिया। मिलते रहेंगे ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके, चाहे हम पड़ोसी ही क्यों ना हो। आप लोग किराएदार ही सही, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ऐसा ही है। गुड लक। जी जी जी। बहरहाल आप लोग खुश रहिए। अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदम साहब जरा अजीब से हैं। यानी आदमी तो अच्छे हैं मगर थोड़े से अजीब हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन। अच्छा तो फिर? हाँ तो फिर आपकी कॉल का इंतजार करेंगे हम लोग। जरूर जरूर। अब हमें चलना चाहिए मेरी जान। क्यों नहीं डियर, फिर मिलती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। लेविन साहब, बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर क्या हुआ? इन्हें कमीशन की कोई परवाह नहीं है। सब कुछ ठीक है, मुझे लगता है काम हो जाएगा। लग तो रहा है हो जाएगा। 2 गार्ड दरवाजे पे, 2 गार्ड फ्रंट डोर पे और 2 गार्ड गार्डन में, मतलब कि 6 गार्ड। कुल मिला के बस 6 गार्ड थे वहाँ। इस बारे में मत सोचो। याज बनो, याज की तरह एक्ट करो, याज की तरह बातें करो। तुम एक माहिर नफ्सियात हो, याद रहेगी। कुछ नहीं भूली मैं। अगर नहीं भूली तो वहां क्या कर रही थी? तो इसका साइकोलॉजी से भी जरूर कोई ताल्लुक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कितने खतरनाक लोग हमारे इर्द गिर्द थे, क्या तुम जानती भी हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है क्योंकि बेवकूफ हूँ मैं। यही कहना चाह रहे हो तो? तुम्हें एक अच्छी माहिर नफ्सियात बनना होगा। जो भी किताबें हैं सारी पढ़नी होंगी। होटल जा रहे हैं हम लोग। कौन से होटल जा रहे हैं? हम लोग बाहर से आए हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। तो बताओ क्या करें? क्या हुआ आपा, फ्लाइट उतर गई? नहीं अभी नहीं, मगर करीब है बहुत। अभी तो जहाज आसमान में घूम रहा है। आपा, मैंने ये पूछा फ्लाइट उतर गई, ये नहीं पूछा कितना ऊपर है। जहाज का पूरा नक्शा खींच दिया। मेरी बेटी को बिला वजह अकेले लंदन भेज दिया। इस सब की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? वैसे आपा, मुझे तुम्हारी बेटी पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो काम पे जाना था ना, यहाँ खड़े होके मेरा सर क्यों खा रहे हो? हाँ बिल्कुल काम पे जाना है आपा, मगर आज मेरी नाइट ड्यूटी है, इसीलिए घर में हूँ। ये किस किस्म की नौकरी है? मेरी बात सुनो, फिर से तुम कोई ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहे ना? हाँ? नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अल्लाह।
थैंक यू। हमें कोई फॉलो कर रहा है। देखो, राइट साइड पे देखो, ध्यान से। वो बैग भी याद से उठा लीजिएगा। हमारे मुताबिक हो रहा है सब कुछ। समझो वो घर मिल गया, बस आज की रात यहां गुजारनी होगी। तुम जाओ, मैं देख। हेलो, हमने अपने लिए कमरे बुक करवाए थे। खुश आमदीद लेविन साहब, ये लीजिए आपका फॉर्म, आप भर दीजिए इसे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आदम हमारा पीछा कर रहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आज मेरी ही ड्यूटी है, मैं संभालूंगा सब। ओह, ये लीजिए कमरे की चाबी, आराम फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे हमारा पीछा क्यों किया जा रहा है? पागल हैं वो लोग। अब समझ में आ रहा है कि हमारा किससे पाला पड़ा है। ये कहना बंद करो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक क्यों गए अभी? क्या हम एक ही रूम में रहने वाले हैं? तुम 11th के साथ रहोगी, मगर आमिर दूसरे कमरे में। ओके, कल मिलती हूँ फिर। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैंने कॉल नहीं की, कैसे भूल गई? उफ। हेलो मेरी जान नाज। अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? खैरियत से पहुँच गई ना? इतनी देर से क्यों कॉल की? जहाँ से उतरते ही कॉल करनी थी ना। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, मैं आराम से आ गई थी। इस वक्त होटल में हूँ मैं अपने। वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो कॉल नहीं कर सकी। हाँ, चलो अच्छा है। वहाँ का मौसम कैसा है? टीवी पे 12 डिग्री बता रहे, बहुत ठंड है क्या वहाँ? नहीं तो, मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब ठीक है, परेशान मत हो। वैसे नाज, ये बाल कैसे बने हुए हैं? घर से निकलते वक्त तो ऐसे नहीं थे। यहाँ पर हवा तेज है, मौसम तो ठीक है लेकिन हवा बहुत तेज है, शायद इस वजह से खराब हो गए होंगे। अच्छा ठीक है। वैसे जिस जगह हो वो महफूज है ना? खिड़की से मुझे दिखाओ कि कैसी जगह है, अच्छी है या नहीं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि कोई परेशानी की बात नहीं। चलो दिखाओ जल्दी। अम्मी, खिड़की से बाहर देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने रूम में हूँ। यहाँ पर सब ठीक है, आप परेशान मत हो अम्मी, आप अपना ख्याल रखें। बस मैं नहाने जा रही हूँ, फिर दोबारा आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय। कॉल करती रहना, हर वक्त कॉल करती रहना, ठीक है? सोने से पहले, सुबह उठते ही कॉल करना मत भूलना। हाँ ठीक है मेरी जान। नाज, ज्यादा इंतजार मत करवाना, मैं मुसलसल फोन को ही देखे जा रही हूँ बेटा, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। ठीक है अम्मी, मैं जल्दी कॉल करूंगी, आप परेशान मत हो। क्या अंकल नहीं है घर पे? काम पर गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। नाज, उसने कहा था ना कि वो शेफ है, अगर मैं होती ना उनकी जगह तो उसे तो अपने घर का चौकीदार भी ना रखती। अम्मी, उनका मजाक नहीं उड़ाए, वो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। नाज बेटा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ।
ओ मेरी प्यारी अम्मी, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। अच्छा अब मैं कॉल रख रही हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू बेटा। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। बाय। Hope to see you tomorrow. We will be connecting now to the daily news. Try and have a great day and thank you. Off you now. Bye. जी आदम साहब, नुमान वो लोग होटल क्यों गए हैं? वो सेंट ट्रूप से छुट्टियां गुजार कर आए। कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं? लेविन साहब ट्रक्स का काम करते हैं। नुमान बकवास मत करो, मुझे पता है वो क्या काम करता है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों आया है? उन्होंने किराए के लिए मकान खाली देखा तो यहाँ चले आए। तो तुम उन्हें कैसे जानते हो? काफी ताल्लुकात हैं उनके और किराए के हवाले से कोई एतराज भी नहीं किया उन्होंने। मुझे इसकी सारी मालूमात चाहिए, समझे? बिल्कुल समझ गया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो क्या उन्होंने साथ वाला घर किराए पे ले लिया? फैसला नहीं किया है अभी तक। नुमान ने तो यही बताया। दरअसल वो खुद बेवकूफ इंसान है, उसे क्या पता होगा। उसका काम है ज्यादा बोलना, और मुझे लगता है उसका काम नहीं चलेगा। खैर, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। एक इंसान भी ऐसा नहीं बचा जिससे हमारी दोस्ती हो या वो साइट पर हमारा साथ दे सके। तुम्हें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। वैसे उन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक है नैर? एक तो तुम्हें कोई भी इंसान समझ में क्यों नहीं आता? मैं घर बैठे बैठे बहुत थक चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ तारिक, किसी से नहीं उलझोगे, समझ गए ना? ठीक है ठीक है, वादा करो मुझसे। ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ। हेलो आदम, कैसे हो तुम? हेलो। क्या? उसकी अपनी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, अमीर लोग हैं, लड़की साइकोलॉजिस्ट है, और वो लोग होटल चले गए। होटल चले गए? घर नहीं है क्या उनके पास? वो लोग छुट्टियां गुजार के वापस आए हैं, लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आए। आज से पहले तुम्हें कोई और पसंद आया जो ये पसंद आएंगे? कैसी बातें कर रहे हो? मैनेजर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैनेजर से बात हो गई। ठीक है, आ जाओ।